हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 4 टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। ये चैप्टर थीम बी टेपेस्ट्रफी ऑफ द पास्ट का चैप्टर है, जो कि हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। थीम ए में आपने 3 चैप्टर्स पढ़े थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3, जो कि जियोग्राफी के चैप्टर थे। अगर अभी तक आपने इन चैप्टर्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी चैप्टर्स की वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 सोशल साइंस से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए, अपने अतीत के बारे में जानने के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढे हैं। उसमें से टाइम लाइन एक तरीका है। टाइम लाइन में हम एक लाइन को ड्रॉ करके पास्ट में घटने वाली घटनाओं को, इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में रखते हैं, जिसके द्वारा पास्ट में अलग अलग समय में, अलग अलग टाइम पीरियड में घटने वाली घटनाओं को एक सीक्वेंस में समझा जा सकता है। और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब है ऐसे सोर्सेज, ऐसी चीज़ें जिसके द्वारा हम हिस्ट्री में या पास्ट में घटने वाली घटनाओं को गैदर कर सकते हैं। इस तरह से टाइम लाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब है इतिहास की रूपरेखा और उसके स्रोत। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले चलिए जानते हैं कि E.H. कैर ने हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में क्या कहा है। E.H. कैर कहते हैं कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। वी कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। ये कहते हैं कि वर्तमान और अतीत के बीच, आज के समाज और बीते हुए समाज के बीच हिस्ट्री एक अंतहीन संवाद है। हम वर्तमान को अतीत के प्रकाश में ही समझ सकते हैं। अर्थात इनका कहना है कि अगर वर्तमान को जानना है तो अपने अतीत को जानना आवश्यक है, हिस्ट्री को जानना आवश्यक है। क्वेश्चन आंसर के पहले चैप्टर में एक इमेज दी हुई है। ये इमेज है न्यू दिल्ली में स्थित नेशनल म्यूजियम की। इसमें हिस्ट्री के पास्ट के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, जैसे स्टैचूज, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स। इन्हें देख करके आप अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। हर चैप्टर की तरह यहाँ भी सबसे पहले दिए हुए हैं द बिग क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, हाउ डू वी मेज़र हिस्टोरिकल टाइम। आप हिस्टोरिकल टाइम को कैसे मेज़र कर सकते हैं। हिस्टोरिकल टाइम या इतिहास के समय को समझने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे शुरुआती दिनों में यूज़ होने वाले कैलेंडर्स, टाइम लाइन्स, बीते हुए समय में हिस्ट्री में किसी कल्चर में घटने वाली इम्पॉर्टेंट घटनाएं, जैसे किसी राजा का राज्य करना, किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन का बर्थ होना, जन्म लेना। ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट घटनाओं पर आधारित होती हैं, जिससे हम हिस्टोरिकल टाइम के बारे में जान सकते हैं। आजकल ग्रेगोरियन कैलेंडर का बहुत अधिक यूज़ होता है, जिसमें ईयर्स को CE और BCE में डिवाइड किया गया है, जिसके द्वारा हम हिस्टोरिकल टाइम के बारे में जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त टाइम पीरियड को सेंचुरीज और मिलेनियम में डिवाइड किया गया है, जिससे हम हिस्ट्री के इवेंट्स को, घटनाओं को, टाइम को क्रॉनिकल सीक्वेंस में रख करके आसानी से समझ सकते हैं। आंसर हो जाएगा, हिस्टोरिकल टाइम इज मेजर्ड थ्रू वेरियस मेथड्स, प्राइमरली यूजिंग कैलेंडर्स एंड टाइमलाइंस। डिफरेंट कल्चर हैव डेवलप्ड यूनिक वे ऑफ मेकिंग टाइम, ऑफन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट इवेंट्स सच एज द रेन ऑफ अ रूलर और द बर्थ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। रेन ऑफ द रूलर का मतलब है किसी शासक का शासन करना, किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन का जन्म लेना। Today, the Gregorian calendar is widely used with years divided into the common era, जिसे शॉर्ट में CE बोलते हैं, and before common era, इसे बोलते हैं BCE. Major periods of time are also divided into centuries. Centuries मतलब 100 years, and millennium. Millennium means 1000 years, helping us place historical events in the chronicle order. इस तरह से हम हिस्टोरिकल टाइम को पुराने कैलेंडर्स के द्वारा, टाइम लाइन्स के द्वारा, डिफरेंट कल्चर में होने वाले सिग्निफिकेंट इवेंट्स के द्वारा, किसी शासक के शासन करने के द्वारा, इम्पॉर्टेंट पर्सन के बर्थ के द्वारा, ग्रेगोरियन कैलेंडर के द्वारा। ग्रेगोरियन कैलेंडर में 2 चीज़ें दी हुई होती हैं, CE और BCE, अर्थात जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद के ईयर्स, और BCE का मतलब है जीसस क्रिस्ट के पैदा होने के पहले के ईयर्स, बीती हुई सेंचुरीज के द्वारा और बीते हुए मिलेनियम्स के द्वारा।
जो सेंचुरीज गुजर चुकी हैं, बीत चुकी हैं उनके द्वारा, और जो मिलेनियम से गुजर चुके हैं, थाउजेंड्स ईयर गुजर चुके हैं उनके द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। वेरियस रिसोर्सेज, डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज हिस्ट्री को समझने में हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो कि हिस्ट्री को समझने में क्रूशियल रोल अदा करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये हैं प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज और ओरल हिस्ट्रीज। सबसे पहले प्राइमरी सोर्सेज की बात करते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम अंडर स्टडी। जब किसी भी हिस्टोरिकल चीज़ की स्टडी की जाती है उस समय जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके द्वारा। फॉर एग्जांपल इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब है किसी शिला पर लिखा हुआ लेख, एंशियंट लिटरेचर के द्वारा, लेटर्स के द्वारा, या कोई डायरी हो उसके द्वारा। ये सभी प्राइमरी सोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से हम हिस्ट्री को समझते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज हैं वर्क्स दैट इंटरप्रेट, एनालाइज आर समराइजिंग प्राइमरी सोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड रिव्यूज। एग्जाम्पल्स इनक्रिप्शंस। सेकेंडरी सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिसमें प्राइमरी सोर्सेज में जो भी मिला है उसकी एनालिसिस करना, उसकी व्याख्या करना, उसे इंटरप्रेट करना, सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, उसे समराइज करना। जैसे कोई इनक्रिप्शंस है, कोई शिलालेख है, उसको किसी बुक में लिखना, उसके लिए आर्टिकल्स लिखना, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री तैयार करना या रिव्यू करना। इसके अतिरिक्त हिस्ट्री के बारे में ओरल हिस्ट्री से भी जाना जा सकता है। जैसे कोई रिकॉर्डेड इंटरव्यू हो या ऐसा कोई पर्सन हो, एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जो कि हिस्ट्री का विटनेस हो, घटने वाली घटनाओं का, हिस्टोरिकल इवेंट्स का विटनेस हो, जो हमें हिस्ट्री के बारे में बता सके। द बिग क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लिव। अर्ली ह्यूमंस का मतलब है आदि मानव। आदि मानव कैसे रहते थे। आदि मानव के युग को पाषाण युग कहते हैं। आंसर हो जाएगा अर्ली ह्यूमंस लिव्ड ड्यूरिंग द ओल्ड स्टोन एज। आदि मानव पाषाण युग में रहते थे। दे ट्रेवल्ड इन स्मॉल ग्रुप्स। ये छोटे छोटे ग्रुप्स में यात्रा करते थे। फॉलोइंग एनिमल्स एज सीजनल फूड सोर्सेज। ये जंगली जानवरों का पीछा करते थे शिकार करने के लिए और खाने के लिए सीजनल फूड इकट्ठा करते थे, जिसके लिए ये छोटे छोटे से ग्रुप में ट्रेवल करते थे, यात्रा करते थे। दे हंटेड एनिमल्स, गैदर्ड फ्रूट, नट्स एंड प्लांट्स एंड फिश्ड। ये अपनी जीविका चलाने के लिए जानवरों का शिकार करते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, मेवे और पौधे इकट्ठा करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे। दे कंस्ट्रक्टेड सिंपल शेल्टर्स यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स लाइक ब्रांचेस, एनिमल हाइड्स एंड स्टोन्स। ये अपना शेल्टर्स अर्थात रहने की जगह, घर, नेचुरल मटेरियल्स का यूज़ करके करते थे, जैसे पेड़ों की टहनियाँ, जानवरों की खाल और पत्थर। दे क्रिएटेड स्टोन टूल्स लाइक फ्लिंट नाइफ्स, हैंड एक्सेस एंड स्क्रैपर्स टू एड इन हंटिंग एंड प्रोसेसिंग फूड। वो कई तरह के टूल्स बनाते थे, जैसे खाना बनाने के लिए और शिकार करने के लिए फ्लिंट नाइफ्स, हैंड एक्सेस और स्क्रैपर्स। दे लाइकली वोर एनिमल्स हाइड्स, फर एंड वुवन फाइबर्स फॉर क्लॉथिंग एंड प्रोटेक्शन। वो शायद पहनने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए एनिमल्स की खाल का, फर का और बुने हुए फाइबर्स का यूज़ करते थे। फ्लिंट नाइफ का अर्थ है चकमक पत्थर के चाकू, हैंड एक्सेस का मतलब है हाथ की कुल्हाड़ी और स्क्रैपर्स का अर्थ है खुरचनी। इन सभी का यूज़ वो खाना बनाने के लिए और जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। चलिए अब लेट्स एक्सप्लोर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, सच कैलकुलेशन आर सिंपल बट देयर इज़ अ कैच। इन द ग्रेगोरियन कैलेंडर देयर इज़ नो ईयर 0, द ईयर 1 CE फॉलोइंग immediately the year 1 BCE. Draw a simple timeline marking every years from 2 BCE to 2 CE. You will see that because of the absence of a year 0, only 3 years have passed between those two dates. यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस तरह का कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, लेकिन यहाँ पर एक पेज है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में कोई भी ईयर 0 ईयर नहीं है, इसलिए ईयर 1 C ईयर 1 BC के तुरंत बाद आ जाता है। 2 ईस्वी पूर्व से 2 ईस्वी बाद तक के लिए
हर वर्ष को मार्क करते हुए एक सिंपल टाइमलाइन बनाइए। टाइमलाइन बनाने पर आप देखेंगे कि 0 ईयर्स ना होने के कारण इन दोनों डेट्स के बीच केवल 3 ईयर्स ही बीते हैं। BCE को ईसा पूर्व और CE को ईस्वी बोलते हैं। चलिए इसके लिए टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं। आप आंसर इस तरह से लिखेंगे, ड्राइंग अ टाइमलाइन फ्रॉम 2 BCE to 2 CE to illustrate the absence of year 0 in the Gregorian calendars. Consider this simple. टाइमलाइन आपको 2 BCE, 1 BCE, 1 CE और 2 CE के लिए बनाना है। इस तरह से टाइमलाइन बनेगी। अगर आप 1 CE यहाँ पर लिखते हैं तो BCE आपको इस तरफ से लेफ्ट साइड लिखना है। 1 CE के बाद पहला हो जाएगा 1 BC और दूसरा हो जाएगा 2 BC और 1 CE के बाद हो जाएगा 2 CE, क्योंकि टाइमलाइन आपको इन क्वांटिटीज़ के बीच में बनाना है, अर्थात इन ईयर्स के बीच में बनाना है। 1 CE और 1 BC के बीच में यहाँ पर कहीं पर 0 ईयर्स आना चाहिए, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में 0 ईयर नहीं आता है। अगर यहाँ पर 0 ईयर्स होता तो यहाँ से यहाँ तक 4 ईयर्स होते, लेकिन यहाँ पर 0 ईयर नहीं है, इसलिए 2 CE से 2 BC तक केवल 3 ईयर्स हैं। चलिए इसे काउंट करते हैं, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। इस तरह से आप लिखेंगे, बिटवीन 2 BCE एंड 2 CE ओनली 3 ईयर्स हैव पास्ड। 2 BC to 1 BCE 1 ईयर हो जाएगा, 1 BCE to 1 CE 1 ईयर हो जाएगा और 1 CE to 2 CE 1 ईयर हो जाएगा। इस तरह से 1, 2, 3 ईयर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर बोला गया है, सो टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन अ BCE डेट एंड अ CE डेट यू शुड ऐड देम बट सब्ट्रैक्ट 1 इन द अबव केस 2 + 2 - 1 = 3। इसे इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटिंग ईयर्स बिटवीन BCE एंड CE डेट्स। To find the number of years between a BCE date and a CE date, किसी BCE डेट और CE डेट के बीच में नंबर ऑफ ईयर्स को फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए, यू ऐड द ईयर्स टुगेदर एंड सब्ट्रैक्ट 1। BCE में जितने ईयर्स हैं और CE में जितने ईयर्स हैं उन्हें आपस में प्लस करेंगे, ऐड करेंगे और 1 माइनस करेंगे। क्यों? दिस इज़ बिकॉज देयर इज़ नो ईयर 0, यहाँ पर 0 ईयर्स नहीं है, इसलिए एडिशन में 1 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर पिछला ही एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन 2 BCE एंड 2 CE, इस टाइमलाइन से समझिए 1 और 2 BCE हैं और 1 और 2 CE हैं, इसलिए 2 BCE + 2 CE = हो जाएगा 4 और 4 में 1 माइनस करेंगे तो = आ जाएगा 3 ईयर्स। नेक्स्ट है, प्रैक्टिस अ फ्यू एग्जाम्पल्स विथ योर क्लासमेट्स। फॉर एग्जाम्पल, to return to the question about the Buddha, suppose we are now in the year 2024 CE, then the Buddha was born 560 + 2024 - 1 = हो जाएगा 2583 ईयर्स एगो। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से बन रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स एगो वाज द बुद्धा बॉर्न इफ़ वी आर इन द ईयर 2024 CE एंड द बुद्धा वाज बॉर्न इन 560 BCE। अगर हम अभी 2024 CE में हैं और बुद्धा बॉर्न हुए थे 560 BCE में, तो बुद्धा कितने ईयर्स पहले बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे? यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ईयर्स को प्लस करेंगे और 1 माइनस कर देंगे। इस तरह से 560 में 2024 को ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0 + 4 = 4, 6 + 2 = 8 और ये 5 और ये 2। इस तरह से इसमें अब 1 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ये 8 ऐसे ही हो जाएगा, ये 5 एज इट इज़ उतर आएगा और ये 2 भी ऐसे ही हो जाएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा 2583 ईयर्स। सोल्यूशन इस तरह से लिखेंगे, 560 BCE + 2024 CE, इन दोनों को प्लस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 2583 ईयर्स एगो। दिस मेथड हेल्प accurately calculate the time span across BCE and CE dates. Next, let's explore my question है, create a timeline stretching from 1900 CE to the current year and place the dates of birth of your
grandparents, parents, siblings and yourself also make the years that the 28th century CE begins with and end with. आपको अपनी फैमिली के लिए टाइम लाइन क्रिएट करनी है जिसका ईयर 1900 CE से स्टार्ट होकर के करंट ईयर तक जाना चाहिए। 20th सेंचुरी 1901 से 2000 CE तक होगी और 21st सेंचुरी 2001 से 2100 CE तक होगी। पहले आपको सबकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, उसके बाद टाइम लाइन क्रिएट करना है। ग्रैंड पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ है दादाजी की 1965, 1970 है ग्रैंड पेरेंट्स दादी जी की, 1992 है पेरेंट्स की आपके फादर की, 1995 है आपके पेरेंट्स यानी मदर की है, 2000 है मनु एल्डर ब्रदर की, 2005 है आपकी और लास्ट में है 2007 डेट ऑफ बर्थ नैना की जो कि आपकी यंगर सिस्टर है। ये डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि करंट टाइम में आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे अधिक होगी। यहाँ पर 2013, 14, 15 ऐसा कुछ होना चाहिए। टाइमलाइन आपको 19th सेंचुरी से बनानी है, CE से बनानी है और करंट ईयर तक बनानी है। यहाँ पर ईयर्स के बीच में गैप दे दिया है क्योंकि सभी ईयर्स को यहाँ पर शो नहीं किया जा सकता। फैमिली बर्थ और टाइमलाइन, यहाँ पर सबकी बर्थ भी लिखना ज़रूरी है। पूरे ईयर्स आप इस तरह से लिखेंगे। पहला 1965 में बर्थ है ग्रैंडफादर की, इस तरह से आप ग्रैंडफादर लिखेंगे, उनके ईयर्स को लिखेंगे। उसके बाद बीच में ईयर्स का गैप देंगे। आपके ग्रैंड माँ की है डेट ऑफ बर्थ 1970, इस तरह से ग्रैंड माँ लिखेंगे या ग्रैंड मदर। इसके बाद फादर की डेट ऑफ बर्थ है 1992, इस तरह से आप फादर को शो करेंगे। 1995 में मदर की डेट ऑफ बर्थ है इसलिए 1995 पर आप मदर लिखेंगे। इसके बाद आपके ब्रदर मनु की डेट ऑफ बर्थ है 2000, इसलिए इस तरह से मनु को शो करेंगे। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है मी, आपका कोई भी नाम हो सकता है, इस तरह से शो करेंगे। फिर आपकी सिस्टर यंगर सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ है, इस तरह से उसका नाम शो करेंगे। और फिर इसके बाद किसी की डेट ऑफ बर्थ शो नहीं हो रही इसलिए डैश डैश करके आप 2024 करंट ईयर को लिखेंगे। इस तरह से आप अपनी फैमिली के लिए फैमिली बर्थ और टाइमलाइन को ड्रॉ करेंगे। ये थी चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 2 वीडियो को व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।